पेंसिल और ध्यान साधना। पेंसिल के साथ जो शार्पनर या जो ब्लेड होती है ना, जिससे हम पेंसिल को शार्प करते हैं ताकि अच्छी प्रकार हम लिख सके, तो वह है हमारी आनापान साधना। तो पेंसिल ले लिए यानी कि शिविर ज्वाइन कर लिए, उसके साथ आनापान गुरुदेव ने दिया यानी कि शार्पनर या रेज़र ब्लेड दिया, जिसके द्वारा इस मन को हम शार्पन कर सके, इस मन को तीक्ष्ण और सूक्ष्म बना सके। तो 3 दिन आनापान करते हुए हम शार्पनर से पेंसिल को, मन को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाते हैं। 3 दिन उपरांत हम उस पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखना शुरू करते हैं? 3 दिन के बाद हम शरीर की स्कैनिंग, शरीर की यात्रा, शरीर को देखना, अंग प्रत्यंग को जानना शुरू करते हैं। और जब ऐसा जानना शुरू करते हैं ना मित्रों, तो 1 राउंड होता है, 2 राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं। विपश्यना मिलने के बाद शरीर का अवलोकन कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ विकार उठकर ऊपर आते हैं। क्यों अवलोकन कर रहे हैं? विकारों का निष्कासन करना है, विकारों की निर्जरा करनी है। तो अवलोकन करते करते विकार उठकर शरीर की सतह पर आते हैं, वेदनाओं के रूप में, उनका भी अवलोकन कर रहे हैं। तो इस अवलोकन करते करते मन की शार्पनेस थोड़ी सी ब्लंट होती जाती है, मन की शार्पनेस ख़त्म होती जाती है, या पेंसिल का जो नुकीला भाग होता है जिससे लिखा जाता है वह ख़त्म होती जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम ऐसा शार्पनिंग मन की, शरीर की यात्रा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, विकार उठ रहे हैं, स्मृतियाँ उठ रही है, कुछ यादें उठ रहे हैं, कुछ विचार वितर्क उठ रहे हैं, और उसमें हम गोते लगाने लग जाते हैं, उसमें हम विचरण करने लग जाते हैं। तो पेंसिल का शार्पनेस कम होते जाता है, और पेंसिल का जो लिखने का पोर्शन है, जो हमारे तटस्थता से देखने का काम है, विकारों को और वेदनाओं को जानने का काम है, वह खत्म हो जाता है। उसमें हम गोते लगाने लग जाते हैं, यानी कि शार्पनेस खत्म हो गया। कहीं कहीं ब्लाइंड स्पॉट्स मिल गए, यानी कि कहीं कहीं हमें वेदना नहीं मिल रही है, तो शरीर सो सा गया है, या मूर्छा है शरीर में, शरीर के अंगों में। बार बार देखते हुए फिर हमें जान पड़ता है कि अब तो कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है, संवेदना नहीं मिल रही है, या हमारा जो है क्षमता नहीं है हमारे में। तो फिर वापस हमको पेंसिल को शार्प करना पड़ता है। कैसे शार्प करते हैं? फिर से हमारी पेंसिल को, मन को सूक्ष्म तीक्ष्ण बनाने के लिए हम फिर आनापान पे आ जाते हैं। आनापान का बड़ा महत्व है। आनापान बार बार, जब ऐसा लगे कहीं ब्लाइंड स्पॉट है, कहीं संवेदना नहीं मिल रही है, उसको देखो, बार बार देखो, फिर भी नहीं मिल रही है, थोड़ा सा आनापान करते हुए उस शरीर के हिस्से को देखो जो बेहोश सा हो गया है, जो सो सा गया है, वो जागने लगेगा। यह मन को सूक्ष्म तीक्ष्ण बनाने की विधि है। जब मन मोह मूर्ता में चला जाए, जब हमें ब्लैंक स्पॉट्स मिलने लगे, जब हमें जो सो से गए हुए पार्ट है, या जहाँ संवेदना नहीं मिल रही है, जब मन असंतुलित हो रहा है, मन में समता नहीं है, तटस्थता नहीं है, तब आनापान का सहारा लेते रहना चाहिए। उसमें भी और एक उदाहरण देता हूँ आपको, दूसरा। इस बार क्या होता है मन में, क्या कि जो भिक्खु बन गए उनको तो बाईपास से चले जाते हैं, मुक्ति के मार्ग में उन्हें कोई अड़चन नहीं है। उन्हें खाली तटस्थता और समता के साथ रहना है, और शीलों का पालन करना है जो विनय पिटक में दिए गए हैं। भिक्षुओं के 205 हो या उससे अधिक जो सील है, उनका पालन करना है। और रास्ता, उतने ट्रांजैक्शंस उनके ज़िंदगी में नहीं होते। और जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि धूल भरे मार्ग से हैं गृहस्थ साधक जाते हैं, या मटमैले मार्ग से गृहस्थ साधक जाते हैं, तो संभवतः मार्ग की धूल उनके शरीर पर, उनके कपड़ों पर लग जाती है और वो मैले हो जाते हैं। गुरुदेव भी कहते हैं ना, बार बार हम फिसल कर गिरते हैं। अनंत जन्मों का प्रवास है, उसमें जो किया है वो उभर कर आता है, और फिर साधक उस मार्ग पर चलते हुए गिर जाता है, यानी कि साधना में क्षीणता आ जाती है। तो फिर से कहीं शील भंग हो जाता है, फिर से उठकर खड़ा होना चाहिए, धूल झटकना चाहिए, और फिर से मार्ग क्रमण शुरू करना चाहिए। तो हमारा मार्ग कैसा होता है? भिक्षु के मार्ग के जैसा नहीं है। हम बाईपास से नहीं जा रहे, हम नगर के अंदर से प्रवास कर रहे हैं। गृहस्थ का जो साधना मार्ग है नगर के अंदर से जा रहा है, तो ट्रैफिक जैम भी मिलेगा,
कहीं कहीं धूल भी मिलेगी, कहीं कीचड़ होगा, कहीं गंदगी होगी, कहीं मलबे ढेर होंगे कूड़े कचरे के, तो इससे गुजरना है। अनेक प्रकार के विभिन्न दुर्गंधियाँ होंगी, तो उससे गुजरना है गृहस्थ साधक को, तो निश्चित देर लगेगी, निश्चित ट्रैफिक जाम लगेगा। ट्रैफिक जाम यानी कि क्या, बार बार ये शील समाधि का भंग भी हो सकता है, या फिर बार बार हम जो है सो मार्ग में जो है सो सतत ध्यानरत तो रह नहीं सकते, तो कुछ ट्रांजैक्शन दैनंदिन जीवन के अनेक प्रकार के, क्योंकि हम भिक्षु तो है नहीं, तो हमें हर प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार से गुजरना ही पड़ता है। तब कहीं धोखे मिलते हैं, कहीं अपमान मिलता है, कहीं निंदा मिलती है, कहीं स्तुति भी मिलती है, कहीं काम होते भी हैं, कहीं लाभ भी होता है, हानि भी होती है। इन सब से गुजरते हुए इनकी धूल भरी आंधी में से गुजरने जैसी बात है, तो देर लगेगी। और दूसरी बात, कैसा देर लगती है, साधना भी कर रहा है तो अनेकों बार हम विचरण करने लग जाते हैं किसी विचार में, किसी विकार में, तो फिर हमारी प्रगति क्षीण होती जाती है। तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मार्ग नगर से होते हुए गुजर रहा है। नगर की हमें जो चक्काचौंध है वह भी कभी कभी आकर्षित कर लेती है। तो इस प्रकार गृहस्थ का मार्ग थोड़ा कंटीला, थोड़ा देर से है, लेकिन मार्ग तो है और वह भी पहुंचेगा ही। और तीसरी बात मैंने गत वीडियो में जो कही थी कि ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिल कर रही है। ड्रिलिंग मशीन की जो ड्रिल होती है ना, वह जो नुकीला हिस्सा होता है कीले जैसा, वह भी ब्लंट हो जाता है। वह ब्लंट कैसे होता है, वह पहले मिट्टी है, जल्दी नीचे तक चले जाएगा, क्योंकि आनापान कर रहा है, ऊपर के शरीर की संवेदनाएं दिख रहा है। जब नीचे से विकार उठकर पाए, जब उसे पत्थर चट्टाने लग जाती है, प्रस्तर लग जाता है, तो फिर वह कीले को अंदर उसे छेद करने में, ड्रिल करने में बड़ी तकलीफ होती है यानी कि देर लगती है। तो देर लगती है हमें भी, जब हम संवेदनाएं देखते हैं, कहीं कुछ संवेदना मिल ही नहीं रही है, कहीं ब्लैंक स्पॉट्स है, कहीं हम उलझ जा रहे हैं। तो इस प्रकार कभी ऐसा भी होता है ना कि वो मशीन की जो कील है उसे हमें बाहर निकाल कर उसे शार्पन करना पड़ता है, या नई कील डालकर फिर से बोरिंग शुरू करनी पड़ती है। और फिर वहाँ जाकर एक जगह पर जहाँ पर विचारों में हम खो गए, विचरण करने लग गए, वहाँ पर हमारी पूरी वो जो प्लेट के जैसा आकार हो जाता है, उसका वो कीला नहीं रह जाता, वो प्लेट बन जाता है और फैल जाता है उस प्रस्तर पर। तो फिर क्या हो जाता है, फैल गया वहाँ विचारों में, विकारों में चले गया और उसको सजगता नहीं रही, समता नहीं रही। तो फिर हमें उसको आनापान से शार्पन करना पड़ता है, बाहर निकाल कर फिर से शार्पन करना पड़ता है। और वहाँ पर वो जो विचरण करता है ना, तो वहाँ से जब निकलता है तो कुछ न कुछ, जैसा गुरुदेव कहते हैं ना कि कोई भी विकार जगा तो अनेकों पुराने विकारों को लेकर वह निर्जरा होती है, या उसका क्षीण होते जाता है वह विकार, या उसकी शक्ति कम होती जाती है। विकार के साथ वो ऊपर लगता है, लड़ी की लड़ी निकलती है। तो उस प्रकार जब वह फैला हुआ है, विचरण किया है उसने, तो वह अनेकों पुराने जो मिट्टी है, पुरानी गंदगी लेकर ऊपर आता है। फिर से उसे हमें नया कीला डालकर या शार्पन करके, फिर से आनापान करके हम उसे शार्प करते हैं, फिर बोरिंग करते हैं। फिर वह जहाँ तक पानी है, जहाँ पानी वहाँ तक ले जाता है, यानी कि जहाँ पर समता है, जहाँ पर हम संवेदनाओं को सजगता से देख सक रहे हैं, हमारी सजगता अच्छी है, जागरूकता अच्छी है, वहाँ चले जाते हैं हम। इस प्रकार हमें हमारा आनापान का बार बार उपयोग करते हुए ध्यान साधना में आगे बढ़